बोलिए सियावरी रामचंद्र की बोली ग्रंथ महाराज की बोलिए अपने माता पिता गुरु गोविंद की भगवान रामचंद्र की चरण कमल मां कोटि कोटि प्रणाम भावी कोटि कोटि नमन भावी। धन्यवाद आपके पावन से ग्राम कौन जुड़ा। जी हाँ, ये पान माटी माँ राम जी की कथा रूपी ये मैदान की गंगा की तेना बहावत भावी और ये गंगा में डुबकी लगावत जम्मू से समान। दाई दादा भाई बहनी नानी नानी बाल गोपाल और जी हाँ तकलीफ और आवाज आवत हुई हो तकलीफ कथा के श्रवण पान करिया जम्मू श्रोतागण आप सबकी चरण कमल मां हमर मंडली श्रद्धा सुमन बालिका मानस मंडली ग्राम पचपेड़ी पोस्ट रामपुर तहसील बखारा जिला धमतरी की ढाली कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि नमन भावी। सगी सगमा अभैया जभैया जम्मू का प्रशंसा के कुल बंधैया आदरणीय संचालक गुरुदेव जी और ये राम कथा रूपी गंगा ला प्रवाहित करी भाई भगीरथ प्रयास से करिया जम्मू संत मुनि की चरण कमल मांगलो कोटि कोटि प्रणाम भावी कोटि कोटि नमन भावी। राम कथा के संबंध में संतमणि बाबा गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि राम अमित अमित गुण अमित कथा विस्तार सुनहि न अचरज बानी है जिनकी विमल विचार। अभी यहाँ तक लिखी का कि साथ संबंध को हंसी कराऊं
बड़ी राय, धरती सब कागज करा पर हरि गुण लिखा न जाए। राम जी सेंद्रती अवकर कथा गुणते, राम जी की कथाला बड़ी बड़ी रीति गुणी वेद पुराण का निकट के तपे हम उनका बखान कर सको। पर ये रामचरित मानस के नीचे लिखे ये चौपाई को ज्ञान चला आप अपने की आगू में पढ़ के सुनाई के प्रयास करबो। कोनो प्रकार की गलती हुई तब पे अपन लेकर समझ के क्षमा प्रदान करो। अब हम तीन कथा सदन में चर्चा करबो आए पावन से बाल कांड की कथा प्रसंग, जहाँ संतमणि बाबा गोस्वामी जी महाराज लिखते बाकी कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, अपति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल गणित। अब महाराज दशरथ जी जिनके जीवन में नारी की संजोग नहीं थे, यही बात ना यहाँ गोस्वामी जी महाराज बताए। तो आओ सीमा चर्चा करने के प्रयास करते ज्ञान बुद्धि दिव्या गजानन जी महाराज की बतनाला कर लेकर बोलिए श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र की गजानन भूत गणादि सेवित कपित जम्बो फल चारुवचन उमाश्रितं शौक विनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरी पाद पंकजं। बोलिए गजानन जी महाराज की जय। गजानन
श्यावरी रामचंद्र की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हिमशैलावधीरं वनजीवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं शकलगुणिदानं वाणिराणाविधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातिजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातिजातं नमामि। श्री तुलसीदास जी की पद कमल वाली बनाए गुण गावब सिया राम के हनुमत हो सहाय। बोली श्यावरी रामचंद्र की जय। बोली रामचंद्र भगवान की जय। एक बार सुनो, आप जम्मू जन की चरण कमल मां कोटि कोटि प्रणाम कर, कोटि कोटि नमन कर। आवा पावन से कथा प्रसंग ही बालकांड की कथा प्रसंग इमा थोड़ी विचार करी की प्रयास करना। वास्तव में देखी जाए तो ये कथा प्रश्न में होत का है। चलो थोड़ी विचार के देखल महतारी। वैसे तो देखी जाए ना महतारी ता बोली प्रभु रामचंद्र जी के जन्म के अनेकों कारण हैं, जिकर वजह से भगवान जी पृथ्वी लोक में अवतार लेते जन्म धरती प्रकट होती कहना चाहे। सबकी अलग अलग मान्यता है। कोई बोली भगवान प्रकट होते, तो कोई बोली भगवान जन्म लेते, कोई कहते कि भगवान अवतार लेते। बिल्कुल बोले नाथ जी महाराज भी यही बात कथी कहा कि राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र किते एका। बोले परमात्मा के आगमन के अनेकों कारण ही, अब कारण भी कई से एक से बढ़ के एक। पहली कारण का नारद श्राप देने द्वारा, नारद जी की श्राप की सती भगवान जी ला आना पड़ी सकतीगा। बिल्कुल नारद जी भगवान ला श्राप दी विश्व मोहनी के चक्कर में पड़ के, मोह के चक्कर में फंस के, अब ओकर वजह से भगवान जी ला आना पड़ता। बिल्कुल बोले दूजा कारण द्वारपाल हरि के प्रिय दो, भगवान विष्णु की दो द्वारपाल। बोले कौन? जय अविजय। जैन मल्ल जब सनक सनंदन शरद कुमार ऋषि वही श्राप दी ते मन राक्षस हुई 3 कल्प तक, तब भगवान कर कल्याण करे बर आना पड़ी। ये दूजा कारण। तीसरा कारण का बोली कि मनु शत्रुपाला दिए वचन की सती भगवान जी आना पड़ी। जीवन भगवान ले विनती करते कि प्रभु का चाहिए, का चाहिए? तो कहते कि प्रभु चाहम तब समान सुत। बोले कि प्रभु हमला आपके बरोबर लड़का चाहिए, आपकी असल लड़का चाहिए। कथे अच्छा विचार कि का ये दुनिया में कोई भगवान असन हो सकत है? हो सकते का? कदापि भगवान असन तो केवल एक भगवान ही महतारी हो, अब कोई नहीं है। मनी अप्रत्यक्ष रूप ले मन भगवानी अपन बेटा के रूप में मांगत है कि प्रभु आप आओ
हमर पुत्र के रूप में हमर जीवन में कही के बिल्कुल अजा ये मनु और शत्रुपा दशरथ का कौशल्या के रूप में थे तो भगवान ओकर घर में ओकर बेटा राम के रूप में आते अब कारण बोले अब का कारण है भगवान के आगमन की तो फिर धर्म की रक्षा के लिए कि जब जब कोई धर्म की हानि बाड़ी असुर अधम अभिमानी और तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अब भगवान जी जिन निशाचर मन की विनाश करे की प्रण करे की निश्चरहीन करो मही बुझ उठाई प्रण किन्न और सकल मुनिन की आश्रम जाई जाई सुख दिन निशाचर की वध करी की जिन प्रण भगवान जी करे वो प्रणला पूरा करी बर धर्म की रक्षा ला करी बर आज भगवान जी तेरा कथि का की हरि हव सकाल भूमि गरुआई निर्भया हो देव समुदाय की हरहु काला ये पृथ्वी की भारला कथि भगवान हे देवता हो निश्चिंत हो जाओ तुम मन की। अब आज भगवान जी जब पृथ्वी की भारला हल्का करी बर आवा थी तो सब देवता मन गलो अपन अपन ढाले जिन प्रकार ले भगवान की मदद हो सके वो मदद करत। अब बोली कि आप इस समय में जब मनु और शत्रुपा दशरथ का कौशल्या के रूप में है तो आज भगवान होकर घर में होकर बेटा राम के रूप में आए पर जन्म धरे पर आवा थी तो बिल्कुल बोली कि महाराज दशरथ की जीवन की संजोग कैसी की कि भगवान आज होकर घर में आवा थे बोली संजोग कैसे कथिका की अवधपुरी रघु कुलमणि राव वेद विदित तेहि दशरथ नाम। अवध कुल की राजा कौन दशरथ जी अवकर जीवन में नारी की संजोग कैसे तो बोले कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनी। बोले महाराज दशरथ के जीवन में कति नारी की संजोग कैसन है। अच्छा बोलो कीजन नारी महाराज दशरथ के जीवन में कीजन नारी तीन बिल्कुल कौशल्या सुमित्रा और कैकेयी तीन नारी। बोली कि कौशल्या के सहित जिन और दो नारी सुमित्रा और कैकेयी तीनों नारी के आचरण कैसे कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत सबके आचरण कैसा नहीं बड़ा ही पुनीत है कथे बिल्कुल और कैसा है बोले का पति अनुकूल प्रेम दृढ़ और कैसा आचरण तो पुनीत है ही हैगा लेकिन संगमय मन पति के अनुकूल चलने वाली ही कथे और कैसा तो कथे हरिपद कमल विनी। बोले भगवान के चरण कमल माँ दृढ़ प्रेम करने वाली ही कथी इतना सुंदर आचरण महाराज दशरथ की जीवन में ये जिन तीन नारी है ना माता री ओ कर बिल्कुल कहना चाहिए कि भगवान ला यदि पाना है तो नारी की संजोग भी जीव के जीवन में अच्छा होना चाहिए तब भगवान के आगमन होते है ना। अब यहाँ तीनों रानी के बीच में आचरण बड़ा पुनीत है सब पति के अनुकूल चलने वाली है भगवान के चरण कमल में प्रेम करने वाली ही कथे हाँ और नारी की आचरण इसलिए होना चाहिए
कैसन? प्रेम पूर्वक आचरण, पति के अनुकूल चलने वाली होना चाहिए, ऐसने सुंदर आचरण होना चाहिए। वरना देखो महतारी, आज की सामान्य परिवेश में कोनो आदमी की गलती से दूजन पत्नी हो जाएगी तब रोज की रोज लड़ाई झगड़ा, रोज की रोज खटर पटर है। एक जन हाथ मोड़ लोग नहीं कर ली देखत, दूसरा का हाथ मोड़ लोग नहीं कर ली देखत, दूसरा का जाना दूसरा ओकरा गड्ढा, तो एक जन का मोरा गड्ढा का बना सकते हैं। हां मने दू नारी मतलब महाभारत होना तय, पर बोली यहाँ सबके आचरण बड़ा ही पुनीत है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ थे, आपस में बड़ा ही प्रेम करने वाली है। हाँ तीनों रानी के बीच में प्रेम कैसे? तो प्रेम ऐसे कि सगे बहिनी के मया घलो फैल खा जाए, इतना प्रेम है कथे तीनों रानी के बीच। बिल्कुल बड़ा ही सुंदर आचरण, पति के अनुकूल चलैया। बिल्कुल ये नारी के जीवन के धर्म है महतारी का कि नारी सदैव पति की अनुकूल ही चलने वाली। का संत मन कथे गोस्वामी जी महाराज की स्पष्ट लेखनी है, कथे का कि नारी के लिए केवल एक ही धर्म, बोले का धर्म? अरण्य कांड में कथे का कि एक व्रत बोली काय वचन मन पद प्रेमा। बोले नारी के लिए तो केवल केवल एक ही धर्म है, एक ही आचरण है। बोले का ये शरीर ले, काया ले, बचन ले, जुबान ले, मन ले, करना का सदैव अपन पति के चरण कमल में प्रेम करना, सदैव अपन पति के पद्मा प्रेम करना, सेवा करना ही नारी के धर्म आए करते। बिल्कुल दूसरा उपवास दास करे की जरूरत नहीं है, साईं बाबा को उपवास करे की जरूरत नहीं है, लक्ष्मी माता पूजा करे की जरूरत नहीं है। हाँ बोले करना तो केवल एक का, पति की चरण कमल की सेवा ला करना, पति के चरण कमल के पूजा ला करना, पति के चरण कमल में सदैव माथा लटेक के रहना, ये नारी के धर्म आए, ये नारी के जीवन के आचरण होना चाहिए। तब जाकर नारी के जीवन की सुंदरता कि नारी की धर्म अपन पति के चरण कमल की सेवा करना, एक ही धर्म एक व्रत नियमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। और आज महाराज दशरथ की जीवन में तीन नारी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, तीनों नारी के जीवन में गलो अपन पति के चरण कमल के प्रति बड़ा ही प्रेम है, कहना चाहिए पति के अनुकूल चलने वाली। बिल्कुल वास्तव में देखी जाने बोली कि संसार में 4 प्रकार की नारी, बोली कैसन नारी, चलो विचार के देखो। गोस्वामी जी महाराज कहते का जग प्रतिव्रता चार विधिया, बोले 4 प्रकार की नारी, कैसन नारी? तो पहला नारी होते कैसन? उत्तम के यश बस बन माही, और सपने हो आन पुरुष जग नाही। उत्तम नारी इतनी नारी होती कैसा? जिस सपना में घुलो अपन पति के अलावा दूसरा पुरुष के ख्याल नहीं करे, वो होते उत्तम नारी। बिल्कुल अब बनना तो इतनी नारी बनना दे, पति के अनुकूल, जिल केवल पर पति के ख्याल हो, सपना में भी पर पुरुष के ख्याल वो भी मत करे। बिल्कुल और जहां उत्तम नारी की बात करी जाए तो कहना चाहिए कि माता कौशल्या है ना, माता कैकेयी, माता सुमित्रा, माता सीता, रावण की पत्नी मंदोदरी,
भले रावण अत्याचारी री पर ओकर पत्नी मंदोदरी बड़ा ही उत्तम नारी री। बिल्कुल माता सुइया उत्तम नारी री। ते सब उत्तम नारी की श्रेणी में लेगी। बाली की पत्नी तारा वो भी उत्तम नारी है, जिस सदैव अपन पति के अनुकूल चलने वाली री। हाँ, अब उत्तम नारी की महानता बड़ा गजब होती मातारी। जी असंभव काम लगलो संभव कर दिखाते। उत्तम नारी मने ये पतिव्रता नारी है, जेकर शक्ति बड़ा महान होती। ऐसे कैसे संभव काम संभव कर देती उत्तम नारी। चलो विचार के देखो हो इसका एक उत्तम नारी रीस महतारी। अब उत्तम नारी रीस नहीं हो ते हाँ घर में पहली के जमाना में तो ऐसा धनकुट्टी मशीन नहीं रहा है ना, तो पहली मुसल और ढेकी में करके ओखली में करके धान कूटे है ना। ता उत्तम नारी रीत तेना काकरी से नारी रीत तेना जिस सदैव पर पति की बात माने, पति के अनुकूल चले। तो धान ला निकाली, ओखली में धान ला डाली, अब मुसल में करके कूटे के चालू चालू। और जब धान ला कुटती ता वही बेरा माँ ओकर पति कान से घूमिल गिरी। अब घूम के जब ऐसा मातारी हो ता नारी तो धान ला कुटाते बे ओकर पति आई तो कथे का बोले कने चुलूप लागत हो सुलगा दे देती का ऐसे करके। अब अभी के जमाना में बीड़ी या सिगरेट पी के आदमी में, तो पहले के जमाना में हुक्का या कुछ पिए क्या तो बोलते बोल चुलूप लागत हो एक कने सुलगा के दे देती का ऐसे करके। ता ओ नारी जेन मुसलमान ओकली में धान ला कुटत रही से जैसे ओकर पति की बोल चुलूप लागत हो एक कलिक सुलगा दे देते का ऐसे की वैसे नहीं ओकर पति की सब मुसल ऐसे कुटा ऐसे होई नारी रीत देना मुसल्ला छोड़ दी। और जब महतारी मुसल्ला छोड़ी ना महतारी होता का मुसल तंगा मुसल तंगा के ये ओकर पतिव्रता धर्म की शक्ति। अब तंगई लानी सुलगा के अपना पति लदे। अब ये सबोल कौन देखत रहा बाजू पड़ोसी नारी देखत रहा है वो। अब पड़ोसी नारी देखत रहे तो उत्तम नारी नहीं थे ता का करी उत्तम नारी नहीं वो सोच में पड़ गई अरे ये कैसे मुसल ऊपर ढाट टंगा गए। हां रात मोड़ के टंगाते फिर टंगा। अब अपना घर में चल दी सो अब ओकर घर में चौं धान तागे तरी माढ़े चौरा सिहल एक पूरा धान ला निकाल डाल। और निकालने के बाद अपना मुसला ओखले निकाल के दाव के कुटे चालू। अब ओकर पति है घर में बैठे खटिया में ओहिच कर कुटते देखा थे कटका देर कहीं मोल चुलूप लागत कहीं कटका देर कहीं मोल चुलूप लागत कहीं के तब ऐसे कुटाते 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 कहते नहीं हो वो चुलूप लागत कहीं कहते नहीं हो चुलूप लागत कहीं बोले का करी थोड़ी देर कुटी। अब ओकर बाद में अपना पूछे चालू हो गई आई तो चुलूप लागत का आई तो सुलगाव दे दो का ओकर पति कहते नहीं लागत हो नहीं लागत ऐसे फिर थोड़ी देर कुटी फिर कुटी थोड़ी देर बाद फिर देखते फिर कैसे नहीं कहा फिर पूछा आई अब लागी ना चुलूप को अब सुलगाव दे दो का नहीं लागत वो नहीं लागत फिर कुटा थोड़ी देर बाद में फिर पूछते आई अब लागी ना वो अब दे दो का सुलगाव के ओकर पति सोची एला का बोले आज अति प्याज मन लागत हां लाने तोर मन है ते सुलगाव के दे। अब जैसे वो नारी से न मातारी से रहा पूजा त्री से जैसे कि लान दे ओकर पति है वैसने बहु उत्तम नारी का मुसल्ला धरी और ऊपर डाल रही से टांगी और जैसे टंगई और ओकर बाद में छोड़ी कि टंगई ऐसे कही वैसने का कोई पता अब की बारी हम उतर देते ना भक्त लिया ओकर नाक में गिरी। अब ओकर नाक रीते ना ललिया फूल के जोड़ है नहीं का नहीं होना चाहिए
उत्तम नारी निरीत ना, उत्तम नारी जे संभव काम संभव कर दे, जैसे ही सत्यवान सावित्री की कथा कर दिन जाना है। सत्यवान जेकर प्राण ला जब यमराज तेना धर के लेगी तो फिर का हुई, सावित्री तेना यमराज कर दान के अपने पति के प्राण ला लाएगा। ये उत्तम नारी है, प्रथम नारी, उत्तम नारी जेकर आचरण बड़ा पुनीत होते, जी पति को अनुकूल चलने वाली होते। कहते बोले दूजा नारी कौन? मध्यम परिपति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। बोले मध्यम नारी जी परपुरुष की ख्याल तो करे, पर कैसे करे? यदि अपन से बड़े होगे तो पिता के रूप में जाने, अपन से बरोबर होगे, अपन बरोबर होगे कलो तो भाई के रूप में जाने, अपन से कलो छोटे होगे तो पुत्र के रूप में जाने। हाँ, ये होती कैसे नारी? बोले मध्यम नारी। और तीसरा नारी कौन? का धर्म विचारी समझ कुल रही, और सोइन के स्त्रिय सुतिय कही। तीसरा नारी जी परपुरुष की ख्याल तो करते नारी हो, पर बोले धर्मला विचार के, कुल्ला विचार के, यदि मैं गलत कदम उठाऊं, मैं गलत कर्म करूं, तो एकर से मोर परिवार के, मोर कुल के का हो जाई, ओकर इज्जत तेना खाक में मिल गई। तो ऐसे करना उचित नहीं है। तो धर्मला विचार के, कुल्ला विचार के वो नारी रुक जाते, तो वो कैसा नारी है? तो बोले तीसरा नारी, निकृष्ट नारी। और चौथा नारी बोले कैसा? कि बिनु अवसर भयते रह जोई, और जाने अधम नारी जग सोई। बोले चौथा नारी जे रहा ना तो धर्म विचारी, ना कुल्ला विचारी, ना पतिला विचारी, और सीधा पर पुरुष की संगला धर लेते। बोले ये नारी अधम नारी आए। और ऐसा नारी रामचरित मानस में को सूर्पनखा जी, जेकर पति विद्युत जीवा मर खत्म हो गई से, लेकिन फिर भी कहना चाहिए तब तोर पति खत्म हो गए तो कैसे पर के पति के ऊपर डोरा डाल में राप्ती कर जाके सीधा शादी प्रस्ताव रख दी। तो सम पुरुष न मौसम नारी है, संजोग विधि रचा विचार। ऐसे नहीं, बोले ये अधम नारी है, तो ऐसी नारी नहीं बनना। बनना तो उत्तम नारी बनना, पति के अनुकूल चलने वाली बनना, भगवान की चरण कमल में प्रेम करने वाली बनना, चाहे पति कैसे भी हो जाए। हाँ, कथिका की वृद्ध रोग बद जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। वृद्ध हो जाए, रोगी हो जाए, चाहे पति इतना धनहीन हो जाए, चाहे क्रोधी हो जाए, कैसे भी हो जाए, पर बोले नारी के लिए तो केवल एक सेवा, पति के चरण कमल की सेवा ला करना, तो सदैव पति के साथ निभाना, आराम जी के चरण कमल में प्रेम करना। बिल्कुल आओ समेटत चलो। राम जी तब आगे जब नारी की संजोग अच्छा हो जाए, अब प्रभु की चरण में प्रेम हो जाए। काबर काबर की एक कारण भगवान के आगमन के ये भी होते का कि जहाँ परमात्मा के प्रेम हो जाए है ना, वहाँ भगवान जी आते। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम से प्रकट होई मैं जाना। अप्रेम की भावली यदि राम ला पुकार लिए जाए तो भगवान के आगमन होना तय ही। तो प्रेम की भाव ले भगवान ला पुकारते चलना ही हमला, तब भगवान जी आए। राम जी के चरण कमल में प्रेम करते चलना, तब भगवान जी आए। एक रीति संतमन कथिका की प्रेम कैसा कथिका की प्रेम इंसान का परिचय करा देता है, प्रेम वीरान को गुलस्तान बना देता है। प्रेम की बारी भी मत पूछो यारो, क्योंकि प्रेम इंसान को भगवान से मिला देता है, भगवान से मिला देता है। अब प्रेम से प्रभु ला भजबो तो राम के दिल, जैसे सबरी भजी, विदुर भजी, मीराबाई हनुमान भजी, माता सीता भजी, सब भजी पागे राम ला। हम भी भजबो तो हम भी पाजबो भगवान ला।